राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये हमें कमेंट में श्री हरि विष्णु लिख के ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और आज बात करते हैं देवशयनी एकादशी कब है और किस दिन पड़ेगी और देवशयनी एकादशी क्या होती है। तो पहले बात कर लेते हैं। देवशयनी एकादशी होती है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं चार महीने के लिए, 4 मास के लिए। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। और इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश हो गया आपका, या विवाह हो गया, या कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य नहीं करते हैं इसमें। और फिर भगवान विष्णु उठते हैं जब देव उठनी एकादशी होती है उसमें। तो ये 4 महीने का गैप होता है। इसमें भगवान भोलेनाथ की, गणेश जी की और माता जी की, सभी देवी देवता की पूजा होती है। और भगवान विष्णु क्योंकि योग निद्रा में होते हैं तो इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और इसको करने से, जैसे बहुत कहते हैं सब कि इसको करने से पापों का नाश होता है, तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो बात करते हैं कि एकादशी कब पड़ रही है। तो इस बार एकादशी 25 जुलाई को शनिवार को पड़ रही है। तो एकादशी जिसे 3 दिन का व्रत होता है, इसमें दशमी, द्वादशी और एकादशी तीनों दिन का होता है। तो दशमी में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे आप दशमी को क्या करिए, दिन में आपको चावल खाना है आप खाइए, रात में चावल मत खाइएगा। रात में चावल नहीं खाना चाहिए। कहते हैं चावल खा के एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। एकादशी में होता क्या है कि चावल वर्जित होता है। एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। और जैसे उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तब भी आपको चावल नहीं खाना। व्रत रखेंगे तब तो आप खाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप चावल मत खाइए, रोटी वगैरह खाइए। और दशमी में भी चावल खा के व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो चावल अवॉइड करिए, उस दिन आप रोटी खाइए या दल पिट्ठी वगैरह जो भी आपको खाना है खा लीजिए। अगर आप चावल खाते ही हैं तो कोशिश कीजिए आप चावल खाने के बाद में रोटी खा लीजिए, क्योंकि एक जैसे चावल खा के व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसका जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम निकाला है कि आप चावल नहीं, बिना चावल के नहीं रह सकते, तो बाद में आप रोटी खा लीजिए। और एकादशी के दिन आप जैसे पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और अगर आपसे पॉसिबल है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। और सबसे बड़ा दान होता है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कष्ट ना दें। तो आप कोशिश कीजिएगा किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, या किसी को कोई कष्ट आपकी वजह से ना पहुंचे। और आप बाकी जैसे है पूजा, जैसे आप करते हैं पूजा पूरे विधि विधान से कीजिएगा। पीली चीज़ों का आप ज़्यादा यूज कीजिएगा इसमें। जैसे विष्णु भगवान को पीली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो पीले पुष्प, पीले जैसे पीले वस्त्र पे उनकी फ़ोटो रख के पूजा करना, पीले वस्त्र, फूलों की माला चढ़ाना, ये सब। और आप व्रत रखिए। और अगर एकादशी इस बार तो शनिवार को पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। और अगर संडे को या ट्यूसडे को पड़ता है एकादशी का व्रत, तो उसमें आप नमक अवॉइड करिए, नमक नहीं खाना चाहिए। और जैसे अब हो गया एकादशी का, हो गया एकादशी में आप पूरी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें आप कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिएगा जिससे किसी को क्षति पहुँचे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान, जैसे कई लोग कहते हैं तुलसी को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। अगर पॉसिबल है आपका बिना छुए चल सकता है तो मत छुइएगा, दूर से आप दिया वगैरह, दिया बत्ती कर सकते हैं, जल मत डालिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ गमले में लगी हैं, बिना जल डाले नहीं चल सकता है, तो आप डाल सकते हैं। देखिए किसी को जैसे नियम बात ठीक है, लेकिन किसी को मारने से अच्छा है कि उसको छू लिया जाए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे वो सूख जाएंगी। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप पानी ही डाल दीजिए, छुइए मत, और क्या, आप दूर से डाल दीजिए। और द्वादशी को भी नहीं छूना चाहिए, लेकिन ऐसा सब कहते हैं नहीं छूना चाहिए, लेकिन मेरे दादाजी कहते हैं कि द्वादशी को, जब देव उठनी एकादशी होती है उसकी द्वादशी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान का विवाह हुआ था तुलसी माता से। लेकिन लोग कहते हैं नहीं छूना चाहिए, तो फिलहाल मैं भी नहीं छूती हूँ। इसीलिए मैंने कहा अगर आपके यहाँ छुआ जाता है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ खैर कहते हैं नहीं छूना चाहिए, तो मैं भी नहीं छूती हूँ, जल दूर से डाल देती हूँ अगर सूखती हैं तो, क्योंकि मैंने भी गमले में ही लगा रखा है। अदरवाइज़ रहने देती हूँ, जब कभी भी मौसम ठंडा होता है तो चल जाता है। और तुलसी पत्र आप तोड़ के रखिएगा, नहीं तो एक दिन पहले ही, और नहीं तो इस समय तो बहुत पत्तियाँ वैसे भी झड़ रही हैं, तो आप नीचे से उठा लीजिएगा, मत तोड़िएगा। और जिससे कहते हैं कई लोग कि सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, तो किसी भी व्रत में नहीं सोना चाहिए, एकादशी में ही नहीं, आप कोई भी व्रत रखते हैं तो किसी भी व्रत में सोना नहीं चाहिए। अगर चल सकता है आपका, अगर नहीं चलता है, अगर आप बीमार हैं या असमर्थ हैं या प्रेगनेंसी वगैरह है,
किसी रीजन से आप जैसे नहीं रह सकती, भाई आपको सोना है तो आप सो जाइए तुलसी पत्र रख के, वैसे सोना नहीं चाहिए। और फिर बात कर लेते हैं कि द्वादशी के लिए, तो द्वादशी पारण है सुबह जैसे 5 बजे से पारण है, दिन में 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक ही। तो आप इसमें जैसे पारण कीजिएगा। और एक ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे द्वादशी में 2 ही बार खाया जाता है, जैसे दूसरे दिन आप 2 बार खाइए, एक सुबह एक शाम में करके, या 2 बार आप किसी भी टाइम खा लीजिए। कहते हैं 3 बार नहीं खाना चाहिए, नहीं त्रिजटा जो होती हैं वो एकादशी जो आपने व्रत रखे हैं उसके सारे पुण्य ले लेती हैं। तो अगर आप जैसे आपसे नहीं होता कि आप सुबह खा लेते हैं फिर आप बाद में नहीं रह सकते बिना खाए, तो आप एक काम करिए कि जब एकादशी से व्रत का नियम है तो उसमें आप तुलसी पत्र मुंह में डाल के पानी पी लीजिए, फिर जब आप खाना खाएंगे तब खा लीजिएगा। कोशिश करिए उस दिन अनाज 3 बार मत खाइए। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे दान की बात कर लेते हैं, दान आप करना है तो चावल का दान मत करिएगा, द्वादशी में भी आप चावल मत खाइएगा, रोटी खा के ही व्रत खोलिएगा जब भी खोलेंगे। अगर आपका चावल के बिना नहीं चलता है तो आप पहले रोटी खा के फिर चावल खा लीजिएगा, और अगर चल सकता है तो एक टाइम चावल मत खाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसे हैं आप लोग ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।